चलिए मॉर्निंग ऑल। इसमें आप लोगों का रीअटेम्प्ट है। तुम्हारा भी रीअटेम्प्ट हो गया। बाकी सब्जेक्ट चलिए तो आप लोगों का कौन से सब्जेक्ट ने सबसे ज्यादा दुखी किया है? विच सब्जेक्ट जिसमें आपका मार्क्स सही नहीं आया? लॉ में ना? आपने भी शायद क्लासेस तो लिए पहले, पर बहुत कम आई हो तुम। 3 ही बार से हो लॉ में। बाकी अगर वो 3 नंबर आ जाते तो एग्रीगेट बन जाता। अच्छा, एग्रीगेट बन गया था। लॉ और तो आपने पहले क्लास ली हुई है, सेल्फ स्टडी की थी। अच्छा, तो आपने सेल्फ स्टडी किया हुआ है, आईजीपी से लिया हुआ है? ओके, तो आपने सेल्फ या गूगल? दो बच्चे सेल्फ वाले ना? आपका सेल्फ किया हुआ है आपने? अच्छा, पी लेवल लिया हुआ है ऑनलाइन। ओके, तो एक चीज है बेटा, इसमें हम लोग ना अब जनवरी अटेम्प्ट देने वाले होंगे। अब जनवरी अटेम्प्ट के लिए प्लान कर रहे हैं। आज कितना है? 8 नवंबर है। हम लोग के क्यूए में 18 चैप्टर्स हैं और अप्रोक्सीमेट 18 क्लासेज हमारी पढ़ रही हैं। इसमें लगभग 18 क्लासेज आएंगी, 18 to 20 क्लासेज आने वाली हैं। ठीक है, यानी पर क्लास हमें एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ये भी कंफर्म होना चाहिए। ठीक है ना? तो फास्ट ट्रैक का मतलब आपको समझ आना चाहिए। फास्ट ट्रैक मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला है। हम एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स उठाने वाले हैं। अब हम रेगुलर बैच में पढ़ रहे हैं तो पता लगा एक क्लास, एक चैप्टर को 4-4 क्लास लगती हैं, 5-5 क्लास भी लगती हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या, हमारे पास टाइम ही कितना है? ओनली 1 क्लास। तो ये जरूर दिमाग में रखना है कि आपने जो पहले, जैसे कैलकुलेटर्स मेरे हिसाब से सबको चलाने आते होंगे, नहीं तो मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कैलकुलेटर ट्रिक का है वो, सिर्फ वो कैलकुलेशन के लिए आप उसको एक बार देख लोगे। ठीक है ना? उसके बाद जो है, इसलिए मैंने आज एक आसान सा चैप्टर उठाया क्योंकि पहली क्लास है। चैप्टर 9 रीजनिंग में। तो ये तो सबको पता ही हुआ, क्यूए के हमारे 3 पार्ट है। पहला बिजनेस मैथ्स है, 40 मार्क्स आता है। दूसरा एलआर है, ये 20 मार्क्स होता है। और तीसरा आपका क्या होता है? स्टेट्स, जो आपका अगेन कितना है? 40 मार्क्स है। तो ये सबको क्लियर होगा। तो इसमें एलआर में हम सबसे पहले इसको फिनिश कर देंगे, एलआर को, ताकि आप एलआर में देखो है क्या, प्रैक्टिस करते रहना बार बार। कॉन्सेप्ट ज्यादा कुछ होता नहीं करने के लिए, सिर्फ आपको जितने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। डन? आइए इसमें, तो यहां पर 4 टॉपिक पढ़ने वाले, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। जनरली चारों से एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक? तो सबसे पहले इसमें है सीरीज। यहां पर हमारी सीरीज दी हुई है नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, और तीसरा एक होती है मिक्स्ड सीरीज। 3 तरह की सीरीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेनली इसमें नंबर सीरीज में ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बाकी सब आराम से हो जाता है। उसके लिए हम कुछ रूल बनाए हुए हैं हम लोगों ने, तो वो देखेंगे। सबसे पहले नंबर सीरीज, आप साथ के साथ नोट करते रहेंगे। ठीक है, नंबर सीरीज के लिए कॉन्सेप्ट, सबसे पहला पॉइंट जो होता है इसमें, कि जो नंबर है, ये सीरीज का नंबर, मैं भी लिखते रहना, एग्जाम्पल की हेल्प से क्वेश्चन जब कराऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या लिख रहा हूं। ठीक, नंबर में कुछ प्लस माइनस होता है, या नंबर के स्क्वायर में कुछ प्लस माइनस होता है, या नंबर के क्यूब में कुछ प्लस माइनस होता है। अब यहां 2 चीजें हैं, एक है एन और एक है के। तो इसमें जो के है, ये 3 तरीके से हो सकता है। ये इंक्रीजिंग हो सकता है, ये डिक्रीजिंग होता है, ये ऑल्टरनेट हो सकता है, या ये कांस्टेंट भी हो सकता है। मतलब 4 चीजें के बारे में होती है जनरली। और जो एन है, ये हमारा या तो नेचुरल नंबर होगा,
या ये इवन होता है, या ये ओड हो सकता है, या ये प्राइम हो सकता है, या ये परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब। ठीक, ये चीजें, ये हमारा इसका पहला पॉइंट हो जाएगा। हम शुरुआत इसी पॉइंट से करते हैं। अगर ऐसा नहीं मिला, इसमें कुछ पैटर्न नहीं मिला, तो हम फर्स्ट डिफरेंस पर चले जाते हैं। फर्स्ट डिफरेंस फॉलोज ए पैटर्न। उससे भी नहीं मिला तो हम सेकंड डिफरेंस पर चले जाते हैं। सेकंड डिफरेंस फॉलोज ए पैटर्न। और अगर उससे भी नहीं मिला तो हम लास्ट पर चले जाते हैं। ये होता है एल एन प्लस माइनस के। इसमें टास्क होता है हमारा एल और के को निकालना, और एल और के पर भी सेम रूल अप्लाई होता है जो यहां पर लिखा हुआ है मैंने। एल और के लिए सेम रूल अप्लाई होगा, और एन के रूल ये वाले होने वाले हैं। इस बार पिछली बार क्यूए का पेपर एवरेज था, इस बार क्यूए के पेपर का लेवल ठीक ठाक आने वाला है। जैसे इस बार लॉ के पेपर का लेवल ठीक ठाक था ना, तो क्यूए का पेपर इस बार ठीक ठाक आने वाला है। अगर किसी ने मान लो पहले ही बार में स्कोर कर लिया अच्छा, और उससे लग रहा है कि इस बार भी मेरा अच्छा स्कोर हो जाएगा, मतलब पेपर ठीक ठाक आएगा इस बार, दोनों से अच्छे लेवल का। ठीक है ना, क्योंकि 2 अटेम्प्ट इजी आ चुके हैं ऑलरेडी, तीसरा अटेम्प्ट ठीक ठाक आएगा। रिजल्ट अलग बात है, रिजल्ट बढ़ेगा, क्योंकि पिछला 15% था, इस बार 20 है। नेक्स्ट टाइम में भी रिजल्ट 25% हो। ठीक, तो ये भी ध्यान में रखना है कि जो हमने पहले स्कोर किया है कि ऐसा मत सोचना वो हो ही जाएगा, उसके लिए फिर से थोड़ा और मेहनत एक्स्ट्रा करनी है। ये नोट हो गया। अब मैं इनके क्वेश्चंस आपको करा देता हूं ताकि ये बात समझ आ जाए मैंने क्या लिखवाया। एक्सरसाइज में आ जाओ आप। सबसे पहले हमने डिस्कस किया पहला पॉइंट, आप आपके पास नोट्स तो हैं, पहला पॉइंट देख के रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ये पेज आपका 9.6 पर है। अब अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो मैंने पहले पॉइंट में क्या लिखा, नेचुरल नंबर में कुछ प्लस माइनस है, स्क्वायर में कुछ प्लस माइनस है, क्यूब में कुछ प्लस माइनस है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम यहाँ चेक करें तो ये किसका स्क्वायर है, 2 का, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है। सिमिलरली ये किसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ प्लस माइनस यानी के की वैल्यू 0 है। अब ये जो नंबर चल रहे हैं 2, 3, 5, 7, ऐसे ये है 13 का स्क्वायर, ये है 17 का स्क्वायर, और ये लास्ट वाला है 9। तो जो 2, 3, 5, 7 है, इनमें मिसिंग कौन सा हुआ बीच में, 11। यानी ये 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। क्या है ये, और मैंने एन के बारे में, इसी को हम कहते हैं नंबर, एन के बारे में मैंने लिखवाया कि वो नेचुरल हो सकता है, इवन हो सकता है, ओड हो सकता है, प्राइम हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये है इसमें। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, एक्चुअली 11 का स्क्वायर, यानी आंसर कितना हो गया, 121। एक दूसरा क्वेश्चन और देख लो। यहां पर अगर ये नंबर ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर या क्यूब के नियरेस्ट है। अगर देखे तो ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है। यानी ये एक सीरीज ना होकर के 2 सीरीज हैं। एक है 1, 4, 9, 16, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है। अगर आप देखो तो 1, 2, 3, 4 क्या चल रहे हैं, नेचुरल नंबर। सिमिलरली ये वाली सीरीज इनकी, वो है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, फिर नेक्स्ट नंबर किसका आएगा,
3 का क्यूब। अब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ये 4 का क्यूब था, यानी आंसर कितना होता है इसका 27। समझ पा रहे नहीं? एक क्वेश्चन और देखो इस पर, पहले पॉइंट पर, जैसे ये है, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लेना। आप बुक वगैरह नहीं लाए तो अपने नोट्स बुक में जरूर लिखते रहना कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम यहां देखें तो ये ऐसा है 2 का क्यूब -1, फिर ये है 3 का क्यूब -1, ये है 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, नेक्स्ट है 6 का क्यूब -1, तो उससे नेक्स्ट क्या होना चाहिए था बताओ? 7 का क्यूब माइनस, क्योंकि 2 3 4 5 6 ये क्या चल रहे हैं नेचुरल नंबर, और ये के की वैल्यू कितनी होगी हमारी माइनस, के की वैल्यू कितनी हो रही है 1, और ये कांस्टेंट है। के बारे में क्या लिखा है मैंने? इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, ऑल्टरनेट हो सकता है। एग्जाम में इसमें -1 किया, इसमें हो सकता है +1 कर दे, इसमें फिर -1, इसमें +1, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट होना। समझ आ रही है बात? या जैसे यहाँ -1 था, या -2 -3 -4 -5 ऐसे हो जाता है, तो यानी वो गया इंक्रीजिंग। कभी कभी ये डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ये इसमें समझ आया? तो यहां हमारा बन जाएगा 7 का क्यूब -1 यानी कि 342। क्या जो मैंने पहले पॉइंट में लिखा है अभी बात क्लियर हो गई या नहीं? यही इसमें समझाया है। तो इतने पैटर्न इन पर बन सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट पर आओ। दूसरे पॉइंट में मैंने क्या बताया था? फर्स्ट डिफरेंस फॉलोज ए पैटर्न। अब अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे, ये नंबर ना तो नेचुरल है ना ही स्क्वायर है, कुछ नहीं बनना है इसमें पहले पॉइंट के हिसाब से। तो अब हमारा पहला पॉइंट तो फेल हो गया, हम कौन से पॉइंट पे चले जाएंगे? दूसरे पे, यानी हम फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे। इससे इसको माइनस करें कितना 5, इससे इसको माइनस किया, माइनस किया, ये माइनस किया। अब ये जो आया 5 10 15 20, इसको कह रहे हैं फर्स्ट डिफरेंस। क्या कह रहे हैं? अब बताओ इसमें पैटर्न नजर आ गया नहीं? क्या प्लस हो रहा है 5, तो इसमें अगर हम नेक्स्ट से 5 प्लस करते यानी 25 होता, 25 प्लस 51 कितना हो जाएगा? एक क्वेश्चन वो देख लो, जैसे ये है, इसमें अगर हम डायरेक्ट देखें तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो यानी कि हमारा पहला पॉइंट तो काम यहां पर नहीं करेगा, तो दूसरे पॉइंट पे चलेगा। इससे इसका डिफरेंस, यहां डिफरेंस, ये। अब बताओ पैटर्न दिखा या नहीं? नेक्स्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए 1, तो 120 प्लस 310 400। इस पेज पर ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में इसी पैटर्न पर आते हैं, फर्स्ट डिफरेंस वाले पर। अभी क्लियर हुआ? अब आते हैं हम किस पर? सेकंड डिफरेंस पर। इसी क्वेश्चन को मैं फिर से दोबारा से करने वाला हूं। अच्छा एक क्वेश्चन हो रही है, ये वाला वो देख लो। अब ये 4 डिजिट के नंबर हैं सारे के सारे। एक तो तरीका आप देख रहे हो परफेक्ट स्क्वायर क्यूब तो है नहीं, एक है इनका डायरेक्ट डिफरेंस कैलकुलेटर से निकालो। लेकिन अगर हमारे सारे नंबर ही 4 डिजिट के हैं तो यहाँ 2 2 का पेयर बना हुआ है एक्चुअली ये। तो आप देखोगे इसमें कितना ऐड किया इसने 10, यहां भी कितना ऐड किया, यहां अगेन, तो नेक्स्ट में 10 ऐड करेगा तो कितना आएगा? लास्ट 2 डिजिट इनका नजर आ रहा है पैटर्न या नहीं? कितना ऐड कर रहे हैं 8, तो यहां ऐड करके कितना आएगा 64। अब एग्जाम में क्या चालाकी खेल सकते हैं, तो 4 डिजिट लिखे, हो सकता है 6 डिजिट लिख दे, तो कितनी सीरीज हो जाएंगे वहां पर? 3 सीरीज हो जाएंगे। ठीक है ना? करने के लिए आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो डिफरेंस निकालने के लिए, कैलकुलेटर से 4 डिजिट का नंबर डायरेक्ट तो माइनस होगा नहीं, लेकिन हमने जैसे ही देख लिया तो ये हमें आइडिया होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें बनते हैं। अभी 6 डिजिट का दिया नहीं है लेकिन दे सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन हम किससे कर पा रहे हैं? फर्स्ट डिफरेंस से। आइए सेकंड डिफरेंस पर। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करता हूं। मान लो मुझे आइडिया नहीं आता कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर क्यूब -1 है, सपोज करो, तो मैं क्या करूंगा सेकंड पॉइंट पे चला जाऊंगा। सेकंड पॉइंट से अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं कितना आ रहा है बताओ 19। दूसरा बताते रहना, कैलकुलेटर से निकालो, कैलकुलेटर निकाल कर बताओ 37। तीसरा, चौथा 91। अब बताओ क्या फर्स्ट डिफरेंस में कोई पैटर्न दिखा?
नहीं दिखा। अब ये था हमारा फर्स्ट डिफरेंस, तो हम सेकंड पर चले जाएंगे। इससे इसको माइनस किया, इससे इसको माइनस किया, इससे इसको माइनस किया। अब बताओ यहां पर पैटर्न दिखा या नहीं? 6 प्लस होते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट नंबर 6 प्लस करते कितना आता? 36। तो 36 प्लस दिस, इन तीनों का सम हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्टिंग नंबर। समझ आया नहीं? तो ये तो मैं अब देखो एक ही क्वेश्चन को मैंने दो पैटर्न से किया है, तो एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, ये तो दो छोड़ो कई सारे हो सकते हैं। आपको जो पहले समझ आ जाए वो बेटर है, ठीक है? तो मैंने तो एक ऑर्डर बना दिया, उसके हिसाब से फॉलो करते तो एक सीक्वेंस मिल जाती है। पहले मैं ये ट्राई करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, क्वेश्चन हो जाएगा। क्या पहले 3 पॉइंट क्लियर हो गए जो मैंने लिखवाए? अब आते हैं हम चौथे वाले पर। उसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करोगे 27 पर। देखो जरा, इसमें हम देख रहे हैं ये नंबर, ये तो क्यूब है बट ये उसके नियरेस्ट भी नहीं है, यानी हमारा पहला पॉइंट तो फेल कर गया। दूसरे पॉइंट पर अगर हम आए तो इसमें फर्स्ट डिफरेंस हम निकालते हैं, कितना आएगा बताओ? 20। सेकंड निकाला 88, थर्ड निकाला 468। यानी पहले डिफरेंस पे तो कोई पैटर्न नजर नहीं आया, हम कौन से डिफरेंस पे चले जाएंगे? सेकंड वाले पर। कितना आएगा ये? और ये 380। अब पहली बात तो यहां दो टर्म है, दो टर्म पे जनरली पैटर्न बनता नहीं है, अनटिल अनलेस जैसे 5 से 10 हो जाए, 10 से 20 हो जाए, तो पैटर्न दो टर्म का आप कह भी सकते हो। लेकिन इनमें तो कोई रिलेशन भी नजर नहीं आ रहा है, यानी हमारा पहला पॉइंट फेल किया, दूसरा पॉइंट भी फेल किया, तीसरा भी फेल किया, तो हम कौन से पे चले जाएंगे? चौथे पॉइंट। अब चौथे पॉइंट में मैं बता देता हूं क्या लिखा है मैंने, और इसी के क्वेश्चन को सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, जो चौथा वाला पॉइंट है। मैंने क्या लिखा था बताओ? एल एन प्लस माइनस के, यही लिखा हुआ है। और मैंने कहा था इसमें वैल्यू निकालना चैलेंज होता है एल और के की। उसका तरीका सिंपल है, आप 8 की टेबल 28 तक रीड करो, तो आप क्या करते? 8 3 जा 24। तो अगर मैं देखो नंबर इटसेल्फ यही है, तो अगर मैं लिखना चाहूं इस नंबर को, तो ये होगा 3 इंटू 8 प्लस कितना? तो मेरे लिए जो L बन गया वो क्या बन गया? 3, और K बन गया क्या? 4। अब क्वेश्चन ये है, ये कांस्टेंट होंगे, इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे? जैसे मैं 28 3 जा करूं, कैलकुलेटर से करो, 28 3 जा 84। अब ये तो उससे बहुत दूर है, यानी ये 3 जा काम नहीं कर रहा है, तो 4 जा कर दो, 28 4 जा 112। उसमें कितना प्लस करेंगे हम? यानी 4 इंटू 28 प्लस 4। क्या बताओ, ये नंबर मिल गया। अब हमें ये समझ आ गया कि हमारा जो L है वो तो इंक्रीज हो रहा है, बट जो K है वो क्या है? कांस्टेंट है। अब यहीं से पैटर्न समझ आ गया। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? दिस इंटू कितना होना चाहिए? 5, यानी 5 इंटू 116 प्लस 4। ये नंबर मिल रहा है, वो कैलकुलेटर पे करते रहना है। और फिर जब ये मिल गया तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए था बताओ? 6 इंटू 584 प्लस, ये आंसर इसका मिल रहा होगा। और जब जब इसका क्वेश्चन आता है, ये सब बच्चों को हिला देता है, क्योंकि बच्चा जनरली पहला शुरू कर रहा होता, कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। और इसकी पहचान भी सिंपल बता दूं, इसमें नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, कुछ प्लस माइनस कर रहे हो। ये बहुत तेजी से डिक्रीज होता है, इसकी पहचान भी है। देखो 2 डिजिट से 3, 3 से 3 ही रहा, फिर सीधे आंसर किसमें? 4 डिजिट में। हो सकता है नेक्स्ट इसको भी दे दे तो नेक्स्ट डिजिट 5 या 6 डिजिट में आंसर आएगा, इसकी पहचान भी होती है। क्लियर हुआ? चलो, तो अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे इसमें होते हैं। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं इस पे बेस्ड। जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारा 20 में अगर आप देखोगे तो नंबर 2, 1 से 2, 2 से 3, 3 फिर 3, फिर कितना हो गया? 4। ये समझ आ गया, इसमें ln प्लस माइनस के ही बनने वाला है। अब यहां नंबर इधर तो बड़ा है, मैं इधर से शुरू कर सकता हूं। अगर आप देखो तो 8 2 जा, अब क्वेश्चन ये है
8 16 2 जा तो नहीं रहा होगा, तो नेक्स्ट कितना होना चाहिए था यहाँ 3 जा, भाई यहां से 8 2 जा होगा तो इसके 3 जा ये मिलेगा, इसके 4 जा ये मिलना था। अब क्वेश्चन है ये क्या इसका 5 टाइम्स है, 192 इंटू 5। फिर इसका ये 6 टाइम्स है क्या, इसका मतलब ये पहचान के यहाँ 0 हो गया, के क्या हो चुका है यहाँ, यानी अगर देखे तो इस पे भी सेम एल के एल एन प्लस माइनस के यही काम करा। अब आप कहोगे सर आपने इधर से शुरू क्यों कर दिया, इधर से मुझे छोटा नंबर दिख रहा है, ठीक है ना, उसमें तो छोटे नंबर से स्टार्ट हुआ, अगर असेंडिंग शुरू हुआ होगा तो मैं इधर से चेक कर सकता हूं। मान लो लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो सीधी सी बात है फिर मल्टीप्लाई की जगह मैं डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 6 से तो मुझे ये नंबर मिलेगा, मैं इसको डिवाइड करूं मतलब सीधा दिस डिवाइड दिस तो 6 आता, फिर दिस डिवाइड दिस कितना आएगा 5। तो इस तरीके से इसमें कर सकते हैं, ये इसकी पहचान होती है। तो मेनली तो 4 पैटर्न होते हैं, पांचवा एक पैटर्न और होता है जिसको मैं नाम देता हूं जनरली अजब गजब, और उसकी पहचान ये है अभी जितने हमने क्वेश्चन किए या तो सीरीज इंक्रीज हुई या क्या हुई, लेकिन अगर सीरीज में इंक्रीज होते होते डिक्रीज हो जाए या डिक्रीज होते होते इंक्रीज हो जाए, समझ लो उसके अंदर अजब गजब पैटर्न मिलेगा। अब उसके कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूं, 3 क्वेश्चन हमारी बुक में दिए हैं। पहला क्वेश्चन है 13, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। 120 से 80, 80 से 40 यहां तक डिक्रीज हो रहा है, बट अचानक से क्या हो गया, बढ़ गई ना, तो इसका मतलब इन 3 सीरीज का पैटर्न अलग है और इन 3 टर्म का पैटर्न अलग है, बट एक सेंस में सेम होता है। तो अगर हम यहां देखें भाई ये स्क्वायर क्यूब तो है नहीं, तो हमें डिफरेंस भी जाना पड़ेगा, इनका डिफरेंस कितना और इनका भी, क्या समझ आया कि इन मिडिल टर्म से दोनों तरफ का डिफरेंस क्या है, सेम है, यानी यहां एक ऐसी टर्म आएगी जिससे दोनों तरफ का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। ऑप्शन के हिसाब से अगर 15 रखेंगे तो नहीं आएगा, 20 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, तो किससे आने वाला है, यानी अगर मैं 30 रखूं तो इधर भी डिफरेंस 15 है और इधर भी डिफरेंस, ये बेसिकली है। पहचान कैसे पड़ेगी इसकी, ये इंक्रीज होते होते क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, या डिक्रीज मतलब सॉरी डिक्रीज होते होते इंक्रीज हो गई, या इंक्रीज होते होते डिक्रीज हो जाए। एक क्वेश्चन और है इस पर बेस्ड, ये वाला इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये देखो 48 से क्या हुआ 24, फिर क्या हो गया 96, यानी इन 3 के पैटर्न में अगर हम देखें तो ये इसका कितने टाइम से और ये इसका कितने टाइम से, यानी यहां एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका ट्वाइस ये होना चाहिए और 4 टाइम्स ये होना चाहिए। तो 96 को हम 2 से डिवाइड कर लें तो पता ही चल जाएगा क्या होगा 48। तो अगर हम यहाँ 48 लिखेंगे तो ये इसका क्या हो गया बताओ ट्वाइस, और ये इसका कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम, और इसमें भी सेम चीज हुई है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट मार्क करना। यहां देखो 5 के बाद कितना आ गया 2 के बाद क्या हो गया 7, यानी पहले इंक्रीज था डिक्रीज हुआ फिर से इंक्रीज होना शुरू हो गया। अब अगर यहां देखोगे तो नंबर में कोई ऐसे में डिफरेंस स्क्वायर क्यूब सोचना भी मत, वो कुछ है ही नहीं, जो पहले हमने 3 पॉइंट किया कुछ नहीं है इसमें, मतलब चारों पॉइंट नहीं है उसमें। अब अगर आप यहां देखोगे 7, इन दोनों का सम कितना होता है 7, 5 प्लस 2 कितना होगा 2 प्लस 7, 7 प्लस 9, 16 प्लस 9, सेम करते आ रहे थे, यानी इन दोनों का सम यहां आ जाएगा। समझ आया या नहीं, तो कभी कभी अब इसकी पहचान समझ आ गई कैसे पहचानोगे, अगर ऐसा दिख जाए सीरीज, देखो सबसे पहले सीरीज देखती समझ आनी चाहिए असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो हमें इन 4 पॉइंट पे फोकस करना है। और ऐसा अगर नहीं है तो दिमाग में कुछ आ पा रहा है जैसे मैंने अभी डिस्कस किया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि अजब गजब में कुछ भी हो सकता है। और जनरली जो मैंने बताया, अब एग्जाम में क्या कर सकता है, जैसे यहाँ 5 है, ये 2 है, ये 7 था, अब वो क्या करेगा पहले इन दोनों का सम यहां लिखा, इन दोनों का सम 9 लिखना चाहिए था, लेकिन पता लगा उन्होंने तीनों का सम कर दिया, तो कितना आ जाएगा बताओ 14। फिर इन चारों का सम कर दिया, कितना आ जाएगा बताओ, फिर इन सब का सम किया कितना होगा, और फिर आपसे कहते हैं ये वाली टर्म बताओ,
ये भी तो कर सकता है, अभी उसने दो ऐड की हो सकता हो, या ऐसा शुरू कर सकता है इन तीन को ऐड करके यहां शुरू करे, फिर नेक्स्ट तीन को ऐड करके यहां लिखे। भाई एक क्वेश्चन है, हम तो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझेंगे ना उसमें, ऐसा कर सकता है। और इसकी पहचान बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ जाएगी कि किस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो ये होता है हमारा नंबर सीरीज, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट जो है हमारा, अब जो रेस्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए उसमें से दो क्वेश्चन और बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, 21 और 24। जब भी आपको ज्यादा टर्म्स दी हुई आ जाए, किसी भी कॉन्सेप्ट में ज्यादा टर्म्स गिवन हो, समझ लेना वहां दो पैटर्न होंगे। कितने? दो पैटर्न होते हैं। जैसे यहां देखो, इनका ये स्क्वायर क्यूब के नियरेस्ट तो है नहीं, तो डिफरेंस पे जाएंगे। इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस, फिर इनका डिफरेंस, फिर इनका डिफरेंस, फिर इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस। यानी एक चीज समझ आ रही है इसमें, जो ये वाले डिफरेंस है ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, बट बाकी ऑल्टरनेट सीरीज का डिफरेंस क्या रहा है? 1। हम इनको हटा ही देते हैं, जो नहीं फॉलो कर रहा उसको हमने हटा दिया। समझ क्या आया कि इन दो टर्म का डिफरेंस कितना है? 1। फिर नेक्स्ट टू का कितना है? नेक्स्ट टू का कितना? 1। तो उससे नेक्स्ट टू का भी कितना होना चाहिए था, यानी यहां कितना आता? समझ आई बात? नहीं देखो, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन मैं वो बता रहा हूं कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हम कैसे चेक करेंगे। अब ये क्वेश्चन से हमें जो है इसमें दूसरा पैटर्न नहीं भी पता चला है तो भी हमारा आंसर कितना आ गया? 67। अभी तो एक ही पैटर्न निकाला ना इसमें हमने। अगर दूसरा पैटर्न देखें तो ये इसका इंटू 3 टाइम्स है, ये इसका इंटू 3 टाइम्स है, और ये इसका इंटू 3 टाइम्स है। इसी क्वेश्चन को अगर मान लो, यहां एग्जांपल नोट कर लेना, ऐसा दे दे 1 2 6 7 21 22 और यहां लगा दे क्वेश्चन मार्क, और आगे कुछ भी ना हो। अब बताओ, अगर आप इनका डिफरेंस 1 कर लो, इनका डिफरेंस 1 कर लो, इनका डिफरेंस 1 कर लो, तो यहां क्या लिखोगे? कोई आइडिया मिलेगा? यानी मेरा पहले पैटर्न से लॉजिक आंसर नहीं मिल रहा है, मुझे फिर दूसरा ढूंढना ही पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा अच्छा ये इसके 3 टाइम्स है, ये इसका 3 टाइम्स है, अच्छा तो ये इसका 3 टाइम्स कितना होना चाहिए? यही क्वेश्चन अगर उसने ये डिजिट हटा दी यहां से और दे दिया, बच्चे फंस जाएंगे सेम क्वेश्चन में। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं, दो पैटर्न अगर हैं, मान लो हमारा एक पैटर्न से आंसर चल रहा था, ठीक है हम दूसरे को जाएंगे भी नहीं ढूंढने, लेकिन अगर एक से आंसर नहीं निकला है तो हमें दूसरा पैटर्न भी ढूंढना पड़ेगा। एग्जाम्पल नोट किया है नहीं? एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड ये वाला है 24, जरा देखो, यहां इनका डिफरेंस कितना? 1, इनका 2, इनका 3, तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा बताओ? 4, यानी कितना आना चाहिए? 43। बट इस क्वेश्चन में भी सेम, अगर वो यहां दे करके ये यहां क्वेश्चन मार्क लगा दे और ये भी ना दे, अब बताओ ये नंबर क्या होगा, कैसे पता करोगे? उसके लिए क्या किया है उन्होंने? 3 1 जा 5 2 जा 10, 13 3 जा 39। तो नेक्स्ट नंबर क्या था हमारा? अब ये यहां तो हमें इसमें ऐड करके आ जाता, कितना आया था? 43। 43 4 जा कितना है हमारा? 190। तो अब अगर यहां क्वेश्चन मार्क लगा तो हमें दूसरा पैटर्न ढूंढना ही पड़ता, पहले वाले से काम नहीं चलता। कितनी बात समझ आ गई? ये हमारा नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट है। रेस्ट आप प्रैक्टिस करोगे, मेरे बताने जैसे नहीं, कोई होगा डाउट तो पूछ सकते हैं। आइए अब हमारा किस पर आते हैं, ये था हमारा नंबर सीरीज। तो जो मैंने 4 पॉइंट आपको लिखवाए थे, इनका मतलब क्लियर हुआ या नहीं? कि हम इसी सीक्वेंस में फॉलो करते हैं, पहले डायरेक्ट चेक करते, मिला तो ठीक, नहीं तो हम इस फर्स्ट डिफरेंस पे चले जाएंगे, नहीं मिला तो हम सेकेंड डिफरेंस पर, और उससे भी नहीं मिला तो हम किस पर चले जाएंगे? ln प्लस माइनस के पर। डन। आते हैं अल्फाबेट सीरीज पर। अल्फाबेट सीरीज पर एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये वाला ध्यान रखना, अल्फाबेट सीरीज में ये वाली अल्फाबेट सीरीज है। एक एग्जांपल दिया हुआ है हमें, बाकी मिक्स सीरीज के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए वो देख लेंगे अभी।
तो अल्फाबेट सीरीज में अल्फाबेट में दो चीजें होती हैं, तो फॉरवर्ड मूव करता है या बैकवर्ड। जैसे यहां देखो 3 अल्फाबेट दिए हुए हैं, यानी बी के डी जाने के लिए, बी से डी जाने के लिए क्या किया है, एक का गैप। ऐसे डी से एफ जाने के लिए फिर अगेन एक का गैप है। फिर नेक्स्ट एक गैप कितना होगा, एच, उससे नेक्स्ट गैप क्या आ जाएगा बताओ। फिर के से जे, अब के से जे यानी बैकवर्ड मूव किया, गैप भी नहीं दिया। फिर जे से आई, आई से तो एस से क्या आ जाएगा, यहां जी आ जाएगा। एस के बाद टी, गैप ही नहीं दिया, यू, फिर क्या है वी, नेक्स्ट क्या आ जाएगा बताओ, डब्ल्यू। अब ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में इतने सिंपल नहीं आते हैं। एग्जाम में क्या करता है, मान लो यहां से एक का गैप था, फिर करेगा 2 का गैप, फिर कितने का 3 का गैप, फिर 4 का गैप। जैसे हम बैकवर्ड एस से टी हुआ, फिर टी से जाता सीधे वी, वी से क्या जाएगा वाई, और वाई से फिर 3 का गैप लेके करेगा सी। तो यहां भी गैप बैकवर्ड फॉरवर्ड तो हो सकता है, वो कांस्टेंट हो सकता है गैप, वो इंक्रीज हो सकता है, वो डिक्रीज हो सकता है। क्लियर हुआ। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में कभी आया नहीं है। अब कैसे क्वेश्चन एग्जाम में है वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे ये है 26, मिक्स सीरीज वाले, प्योरली अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन नहीं आया। तो अब आप देखोगे इसमें 2 अल्फाबेट है और एक नंबर सीरीज है, ठीक। तो अब अगर हम यहां देखें 17, पहले नंबर सीरीज का लॉजिक ढूंढ लेते हैं। 3 के बाद 5 यानी गैप कितने का, फिर 8 यानी 3 का गैप, फिर तो नेक्स्ट गैप कितना होगा। तो यानी ये तो समझ आएगा ये वाला आंसर तो, अब 17 तो 3 में लिखा है। पहली सीरीज P के बाद Q, Q से आया R, एक का गैप, S T U V W X यानी क्या आएगा X, ये आंसर भी गायब हो गया, इन दो में बचा। C के बाद D E F, दो गए, F के बाद G H I, J K L, L के बाद M N O, यानी ये आंसर नहीं है। अब आंसर कौन सा बचा, सी बचा। अच्छा एक चीज हो रहा है, अल्फाबेट अगर हम फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं तो बड़ा आसान होता है, बैकवर्ड पढ़ना मुश्किल है। अगर गैप एक आध हो तो फिर भी चलो कर सकते हो, लेकिन ज्यादा गैप हो तो आप अल्फाबेट लिख लेना। जैसे मैंने कहा एक बार तो ऐसा किया उसने, 5 के गैप के बाद बैकवर्ड में लिखा है, 5 का गैप है और कितना है बैकवर्ड। अब हमें फॉरवर्ड तो याद है अच्छे से, लेकिन बैकवर्ड याद होते ही नहीं है। किसी ने भी नंबर्स तो याद होते हैं बैकवर्ड, बट अल्फाबेट कोई को बैकवर्ड सिखाता भी नहीं है, क्योंकि हम सीधे सीख जाए बड़ी बात होती है। डन। तो उसके लिए बेटर है एबीसीडी लिख दो और उसके बाद सॉल्व कर लो। चलो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या आया हुआ है। अब इसमें अगर आप देखोगे, बच्चा जब पहली बार क्वेश्चन आया तो बच्चा कह रहा है तो फ्रैक्शन में आ गया सर, तो हमारी बुक में तो सीरीज सीधे सीधे गिवन थी। फ्रैक्शन में देने का पर्पज ये है कि न्यूमरेटर में अदर गैप बन रहा है, कितने का ऐड हो रहा है, 2 2 ऐड हो रहा है। डिनोमिनेटर का अलग है, 2 4 जा, 2 2 जा, 4 2 जा, 8 2 जा, 16 2 जा। तो हमें समझ आता है ये वाला हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लो इसका अल्फाबेट से, ये वाला है। 3 के बाद कितना गैप, 5 के बाद, अब नेक्स्ट मिसिंग है। अब यहां से अगर आप गैप 15 लेते हो तो 18 प्लस 15 कितना हो रहा है, 33। 33 ऑप्शन में ही नहीं है, यानी ऐसे गैप नहीं है। तो गैप क्या है, 5 2 जा एक्चुअली 10 है, तो 10 2 जा कितना होगा 20। मैं ये बताऊं दो टर्म पे मैंने कहा था गैप कैसे दो टर्म पर भी पैटर्न बन सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट रिलेशन है, अब वो डायरेक्ट रिलेशन में 5 का गैप भी हो सकता था या इसका डबल हो सकता है। मतलब 5 के बाद 15 हो जाए, या तो 10 का गैप हो सकता है या वो 3 टाइम्स हो सकता है। तो मेरा पहला काम नहीं किया, मैं दूसरे पे चलाऊंगा। तो 10 टू जा कितना 20, और 20 प्लस 18 38। मेरा आंसर मैच हो रहा है नहीं। अब जब मुझे 38 एक ही ऑप्शन मिल जाए तो मैं नीचे वाली सीरीज का देखूंगा भी नहीं लॉजिक क्या है। हाँ
दो जगह 38 हो तो मुझे इसका लॉजिक भी ढूंढना पड़ेगा। क्या बात समझ आ गई या नहीं? चलो तो एक क्वेश्चन और लास्ट में, क्योंकि मैं नंबर सीरीज में सबसे ज्यादा बच्चे फंसते। ये तो अलग है, ये ऑड मैन आउट का है। अच्छा, एक ये अल्फाबेट सीरीज का एक बार क्वेश्चन आया, जैसे RSTU, दो का गैप है, U के बाद VWX, X के बाद YZA। एक, अब ये फॉरवर्ड है, हम आसानी से करते चले जा रहे हैं, लेकिन अगर यही बैकवर्ड हो, इसी में टाइम लग जाएगा। ठीक, तो अगर हम देखें तो D के बाद दो का EFG, आंसर ये हो जाएगा। तो आया है कभी कभी, लेकिन ये बहुत पहले आया है, अब आने के चांसेस कम है ऐसे क्वेश्चन आने के। जैसे है नेक्स्ट नंबर, अब हमें समझ आ रहा है। देखो एक बात सोचो, इसमें नंबर दो में सिर्फ सेम है, बाकी डिफरेंट है, तो सबसे फोकस हमें किस पे करना चाहिए? नंबर सीरीज पर। 1 के बाद 2, 2 के बाद अगर हम गैप से जाएं 1 2 6 21, तो गैप कितना है? 1, यहां कितना? 4, यहां कितना? 15। क्या इसमें कोई लॉजिक बना? अगर मैं यहां चले जाएं तो ये 3 हो गया, ये कितना हो गया? इसमें तो यानी हमारे डिफरेंस वाले तो कोई काम कर नहीं रहे, डायरेक्ट इसमें कुछ है नहीं, तो लॉजिक कौन सा बचा? एल एन प्लस माइनस। तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? 1 से 2 जाने के लिए, यानी 1 इंटू 1 प्लस 1 ही हुआ होगा तभी 2 आएगा। अब बताओ नेक्स्ट के लिए क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया बताओ? उससे नेक्स्ट में क्या होगा बताओ? नहीं समझ आई बात? तो नेक्स्ट उससे क्या हो गया आपका? ये क्या होता है, हमारा नंबर बढ़ते आ रहा है, हो गया 3 इंटू 6 प्लस 3, कितना आ गया? 21। उससे नेक्स्ट क्या होगा? 4 इंटू 21 प्लस के कितने? 4, कितना आ रहा है बताओ? 84, 88। अब 88 तो एक ही आंसर है, तो क्या अल्फाबेट को देखने की जरूरत है? नहीं। समझ आई बात या नहीं? अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे, अब डिफरेंस, गैप, स्क्वायर, क्यूब कुछ काम ही नहीं किया, काम क्या किया? एल एन प्लस माइनस के। अगर, और सीरीज तो हमें पता असेंडिंग है, तो पैटर्न तो बनेगा, और इन चार से बनता है। समझ आ गया? ये हमारा था किस, क्या? सीरीज, क्योंकि जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये तीनों आपके क्लियर हो गए नहीं? नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और मिक्स सीरीज। अल्फाबेट सीरीज का एक ही बार आया जो अभी मैंने करा, इतना पिद्दी क्वेश्चन, लेकिन आ जाएगा तो अल्फाबेट सीरीज में बस अगर बैकवर्ड थोड़ा गैप ज्यादा हो जाए तो फटक से ABCDFG लिख दो, ताकि गैप आपको लिखना आसान हो जाए, वरना बार बार सोचोगे तो गलती होने के चांस भी होंगे। डन? अच्छा, कुछ टीचर ना याद करना सिखाते हैं उनको अल्फाबेट को। भाई देखो, पर्सनली मुझे कभी याद हुए नहीं, तो मैं ऐसी कोई सलाह दूंगा नहीं। अगर कोई याद कर सकता है बैकवर्ड भी तो ठीक है, मेरा तो दिमाग चलता ही नहीं बैकवर्ड में, उतने में तो ABCD लिख के कर दूंगा ना खत्म। चलो आइए, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन। एक दिया था, यही गलत दिया, तो इस पे कुछ आएगा नहीं, तो इसको कट कर देना है। अब आते हैं हम कोडिंग पर और डिकोडिंग पर। सबसे पहले मैं कोडिंग की बात कर रहा हूं। कोडिंग में हमारी यहां चार तरह की कोडिंग दी है। पहला है लेटर टू लेटर, लेटर टू नंबर, नंबर टू लेटर, और चौथा दिया है हमें नंबर टू वर्ड या वर्ड टू नंबर। ये हमारी कोडिंग होती है, और सेम डिकोडिंग हो सकती है। तो लेटर टू लेटर, लेटर टू नंबर, नंबर टू लेटर, नंबर टू वर्ड, वर्ड टू नंबर। तो पहली बात तो ये आपको नोट कर लेना इसके सामने।
इस तरह की कोडिंग हमारी हो सकती है। अब मैं सबके एक एक दो दो क्वेश्चन आपको करा देता हूं। हो गया? आइए एक्सरसाइज में आ जाओ। यहां से शुरू रहती है। हालांकि मैं बताऊं, जितने पिद्दी क्वेश्चन हमारे आईसीआई मॉड्यूल में दिए वैसे तो पूछता भी नहीं है। अब खत्म हो गई इसकी कहानी, फिर भी समझाने के लिए मैं यहीं से शुरू करूंगा। 31 इन सर्टेन लैंग्वेज, ये हमें क्या दिया? लेटर। और ये भी क्या दिया है? इस कैसी कोडिंग को कहते हैं? लेटर टू लेटर। अब इसमें ये देखना होता है कि एम के बाद एन के लिए क्या क्या होगा। अब यहां लेटर कितने हैं? 6। यहां भी लेटर कितने हैं? डायरेक्ट। तो एम के बाद एन यानी एक फॉरवर्ड मूव हुआ, ए के बाद बी एक फॉरवर्ड मूव हुआ, डी के बाद ई एक फॉरवर्ड मूव। कई बार बच्चा यही कह देता सर बाकी सारे क्यों चेक करना, पर एग्जामिनर की यही चालाकियां होती हैं। वो पहले 3 में पता लगा एक फॉरवर्ड मूव हुआ था, नेक्स्ट 3 में पता लगा 2 मूव हो गया। बैकवर्ड भी हो सकता है या कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन हमें पूरा चेक करना है। आर के बाद एस, ए के बाद बी और एस के बाद जब ये हो गया कंफर्म तो हमें समझ आया अच्छा ए की मूव करना। तो डी के बाद क्या आ जाएगा? ई, ई के बाद एफ, एल के बाद एम, एच के बाद आई और आई के बाद, इतना आसान तो कभी पहले भी नहीं पूछा था इसने, अभी तो क्या ही पूछेगा। तो ये है हमारी कौन सी? लेटर टू लेटर। दूसरी सीरीज हो रही है हमारी लेटर टू नंबर। लेटर टू नंबर, यहां भी लेटर टू नंबर हो गया। अब हमें इसका देखना है, हमें सिंपल करना है, ये पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें जाना सीधे एच। एच इसमें कहां लिखा है? यहां। एच का कोड कितना? नहीं, ये 9 होगा। ए कहां लिखा है? ये लिखा है। इसका कोड कितना है? 2 हो गया। एम ये लिखा है, यानी इसका कोड कितना हो गया? ए का 2 और एम का, ये हमारा आंसर हो गया। समझ आई बात? इतने आसान भी अब नहीं पूछता है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, वो ये है ये वाला 40, उस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लोगे। यहां देखो, लेटर टू नंबर, लेटर टू नंबर हमसे इसका पूछा है, और मैंने कहा इनको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें सीधे है ना जा पर। जैसे आई, आई देख रहे हैं मिला क्या? नहीं मिला तो डैश लगा दोगे। एच मिला क्या? डैश लगा दो। जे मिला क्या? कितना आया? 6। ई मिला क्या? 1। डी मिला क्या? डैश लगा दो। अब यहां तो एक ही क्वेश्चन में 6 1 लिखा है, तो आप कह देते सर ये वाला आंसर है। एग्जाम में यहां भी 6 1 लिखा होगा, यहां भी 6 1 लिखा होगा और यहां भी 6 1 लिखा होगा, यानी जो मैच होंगे वो चारों ऑप्शन पे दिए होंगे। अब आंसर कौन सा? अब जो मिसिंग कोड है वो इन गिवन कोड से अलग कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम पहले वाले में देखें, 9 9 तो हमें ऑलरेडी गिवन था, और मैंने कहा मिसिंग वाले का कोड ये कुछ भी नहीं हो सकता, यानी ये आंसर। जैसे यहां 6 देखेंगे तो 6 तो हमें ऑलरेडी गिवन है, यानी ये भी आंसर। अब इसमें चेक करें, क्या 5 दिया है? नहीं। क्या 4 दिया है? क्या 0 दिया है? यही हमारा आंसर। इसमें जाओगे तो 7 देखो आपको गिवन है, यानी ये भी आंसर। तो समझ क्या आया? जो मिसिंग कोड है वो गिवन कोड से अलग कुछ भी हो सकते हैं। तो एक नोट लिख लेना इसके साथ, इस पे क्वेश्चन आया और एग्जाम में ऐसा आया जिसमें एक ही लेटर गिवन था, बाकी सारे मिसिंग थे। नोट क्या लिखना है? द मिसिंग कोड मस्ट बी, द मिसिंग कोड मस्ट बी different from given codes, different from given codes, यानी मिसिंग कोड कुछ भी हो गिवन कोड से,
मान लो हैशटैग भी लिख देता, मान लेना आज चलता है @ भी मान लेना, क्योंकि मान लो कोई क्वेश्चन उसने ऐसा दिया 0 से 9 तक सारे नंबर आ गए, अब जब सारे आ गए तो मिसिंग के कोड को छोड़ देगा, कुछ भी दे, मैं कह रहा हूं चाइनीज वर्ड लिख दे मान लेना, गिवन से अलग होना चाहिए। क्या बात समझ आई है नहीं? तो ये हमारा कोडिंग था। मैंने लेटर टू लेटर बता दिया, लेटर टू नंबर बता दिया, कौन सा बचा? नंबर टू लेटर। ये सब आप कर लोगे। ये देखो ये एक ही क्वेश्चन है नंबर टू लेटर का, ये रहा 50। अब ये नंबर दिया, उसका कोड दिया है, तो बताओ हमें सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें वन का कोड क्या दिया बताओ यहां से? M। उसके बाद 8 का कोड D, उसके बाद 4 का कोड B, उसके बाद 6 का कोड J, उसके बाद I, उसके बाद देखो किससे मैच है? MDJ, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये। अब कौन सा बचा? नंबर टू वर्ड, और वर्ड टू एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है उसका, ये इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 256, अब देखो मैं लिख के भी समझा, 256 मीन्स क्या दिया है? यू आर गुड। हाँ, 637 मीन्स है वी आर बैड, और 358 का मतलब कितना दिया है? गुड एंड बैड। ऐसे केस में हम पहले इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। मैं यहां से वर्ड कॉमन देखो तो क्या कॉमन है, यानी और नंबर कौन सा कॉमन है इसमें? 6, यानी सीधी सी बात है इसका कोड हो गया 6। इन दोनों में बैड कॉमन है, नंबर कौन सा कॉमन हुआ, यानी इसका कोड कितना हो गया? 3। अब इन दोनों में देख लो क्या कॉमन है, नंबर कौन सा कॉमन, यानी इसका हो गया 5। हमसे पूछा किसका था, तो एंड का कितना हो जाता? 8। मान लो वी का पूछ ले 7, मान लो यू का पूछ ले, ये है क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में इसी में चेंज कर दूं, अगर मान लो वो ऐसा कर दे, यहां पर लिख दे एक नंबर और 4, क्या लिख दे यहां पर? 4, और यहां पर गुड एंड बैड आई लिख दे। अब मैं कहूं एंड का कोड बताओ, अब यहां 2 नंबर बचते, तो एंड का कोड 8 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। सी पर क्या लिखा होगा? ए और, तो अगर भाई एंड का पूछे मुझसे चाहे आई का पूछे, 4 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है, फिक्स तुम किसी को भी, तो आंसर क्या होने वाला है? इधर। ये एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया ऐसा भी, जिसमें 2 वर्ड मिसिंग थे, 2 ही कोड गिरे हुए थे, तो हमारे लिए ऐसा नहीं कह सकते यही होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला चेंज आप नोट कर लोगे थोड़ा सा ताकि फ्यूचर में याद रहे। आप लोगों में ऐसा तो नहीं क्यूए में कोई फेल है? सब 5 ही थे लगभग ना? 60 प्लस, 60 प्लस थे, 70 प्लस थे, 62 थे, सिर्फ लो ने रुला दिया है। तेरी कितने हैं? हाँ, अच्छा करे ही 49, तो आए कितने? 43। इतने कम किए थे तूने? हाँ नहीं, वो तो ठीक है, अगर देखा है तो मार्क्स तो ठीक हो ही गए। तो लो में अगर 40 होते तो एग्रीगेट बन जाता। हाँ, तो अकाउंट्स में भी नहीं तेरे मार्क्स ठीक, अकाउंट 60 तो किसी में है ही नहीं। तो डे 1 ही मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी, ये तो चारों में पास है, एग्रीगेट नहीं है इसका। और डे 1 मैंने बोला था कि सबसे बड़ा बैरियर होता है एग्रीगेट लाना, उसके लिए आपका एक सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैंने बोला था अकाउंट, वो तो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आपके 60 प्लस, मेन सब्जेक्ट है आपका, चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम है आपका, तो अकाउंट तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी उसमें आप किसी कैसा भी पेपर है 60 प्लस स्कोर करने वाले हो, और 2 ऑब्जेक्टिव में से किसी एक में 60 प्लस जनरली हो जाता है।
ठीक है ना। तो अगर 2 में 60 प्लस हो गया तो एग्रीगेट की टेंशन खत्म, फिर टारगेट होता है पास होना सब में। लेकिन सिर्फ अगर पास होने के लिए पढ़ोगे तो कभी भी नहीं होगे आप। बच्चे जनरली क्या होते हैं लॉ में, यार 40 आ जाए किसी तरीके से, जो ये सोच लेंगे 40 आ जाए किसी तरीके से, उनके 40 नहीं आते। जो सोचेंगे मुझे एटलीस्ट चाहे कितना भी हो 60-70 स्कोर तो करना है एट एनी हाउ, तो कुछ भी सिनेरियो बने आप पास तो जरूर हो जाओगे। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ 12th के बेस पे अगर आप लॉ में लिख के आ जाओगे, देखो लॉ में 70s में भी मार्क्स आए, वो भी तो सेम ही टीचर ने पढ़ाए होंगे ना। 50s में बहुत, 60s में बहुत सारे बच्चों के मार्क्स है, तो उन्होंने लिखने में ना आपके लिखने में कुछ तो डिफरेंस आया होगा। ये सुनो, मैं नहीं कह रहा चलो किसी के 60 आ रहे, आपके 50s में आने चाहिए, 50 ना 40s तो आने चाहिए। मतलब कुछ तो थोड़ा गड़बड़ी लिखा है। पेपर इस बार पेपर बहुत सारे बच्चों का छूटा लो का, काफी लेंदी था, पेपर भी छूटा है बच्चों का। अरे बेटा पूरा मैं वही तो समझा रहा हूं, पूरा करने से सेंस नहीं बनता है। आप क्या क्वालिटी राइटिंग लिख रहे हो वो मैटर करती है यहाँ पर। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर 12th के बेस पर आप सोचोगे मैं कुछ लिख दूंगा कुछ मिल जाएगा, नहीं होता है। यहाँ सब कुछ लिखने पर कुछ मिलता है, ये अपने दिमाग में डालोगे ना, सब कुछ लिखने पर मुझे कुछ मिलेगा, तो आप पास तो जरूर हो जाओगे लॉ में। और लिख लिख के प्रैक्टिस करनी, जितना भी हो सके लॉ को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। यार वो देखो मेन तो ऋषभ सर ही बता पाएंगे, लेकिन मुझे इतना समझ आता है जो जितना लॉ मैंने पढ़ा है, ठीक है, तो मुझे इतना पता है, मुझे अगर मैं याद कर लूं तो मैं उतना जो कंटेंट देना चाहता हूँ होता ही नहीं था। क्योंकि होता क्या, आपको याद तो सब कुछ है, जो आपको पहले लिखना चाहिए था बाद में याद आया, आप काट के द्वारा तो लिखोगे नहीं। और सीक्वेंस बहुत मैटर करती है, और मेरे साथ अक्सर ये गड़बड़ होती थी। तो एक दो बार जब आप लिख लेते हो तो आपके दिमाग में सीक्वेंस भी बन जाती है, अच्छा पहले मुझे ये लिखना है फिर ये लिखना है फिर ये लिखना है, ठीक है ना। प्लस एक चीज और भी है, आपको मार्क्स के हिसाब से कितना लिखना है। जैसे इस बार बच्चा दो दो तीन तीन नंबर में भी बहुत सारी चीजें पूछ रहा था, और वहां क्या मेन है जो जरूर लिखना है, बाकी क्या आप शॉर्ट कर सकते हो, वो चीजें भी थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी। चलो ये सब सर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे इस टाइप के क्वेश्चन थे, बीच में इसमें बताने जैसा नहीं है कोई। अब आते हैं हम डिकोडिंग पर। किस पर? अच्छा कोडिंग के दो क्वेश्चन हो रहे हैं ये, इन पर इंपॉर्टेंट मार्क करना। रेड इज कोडेड दिस। अब रेड में लेटर कितने हैं? 3। यहां कोड कितने नजर आ रहे हैं? ग्रीन का कोड पूछा है। यानी एक बात अच्छे से समझ लेना, जब भी अल्फाबेट से कोड कम हो या ज्यादा हो, जैसे इसमें देखो फैट में लेटर कितने? 3, और कोड कितने मात्र? अल्फाबेट से नंबर ज्यादा है यानी कोड ज्यादा है या कम है, समझ लेना आपको इस सीरीज का यूज करना ही पड़ेगा, अल्फाबेट सीरीज का, इन वाले का, ठीक है। और इसमें आज तक देखो आया फॉरवर्ड वाला नंबर, अभी ऊपर वाला यूज किए हैं, लेकिन एग्जाम में वो चाहे तो इनके डिसेंडिंग ऑर्डर को भी यूज कर सकता है। तो जैसे हमारा कोड क्या था? रेड। तो यहां से आर का कोड देखे तो हमारा कितना है? 18। ई का कोड 5, और डी का कोड अभी तो असेंडिंग वाले लिए, लेकिन अब की बार हो सकता है आर का कोड क्या लिख दे वो? 9, ई का कोड, और एफ डी का कोड 20, ये भी लिख सकता है। तो यहां पर समझ लो, तो पहचान कैसे पड़ेगी इसकी? जब भी लेटर से कोड ज्यादा है या कम है। तो जैसे हम यहां देखें रेड को, आर का कोड कितना है हमारा? 18, ई का 5 था और इसका कितना था? ये नंबर मिल गए, यानी यहां भी 4 नंबर मिले, पर ये 4 नंबर इनसे मैच नहीं हो रहे। क्या किया इसने? 4 + 2 कितना आया? 6। 6 7 20 है। ये था 18, ये था 5, ये था 4। एक्चुअली किया क्या इसने, इसमें 2 प्लस करके यहां लिख दिया, कितना आया? 6। इसमें 2 प्लस करके यहां लिख दिया, कितना आ गया बताओ? इसमें 2 प्लस करके यहां लिख दिया, कितना हो गया? अब ये तो कांस्टेंट ऐड किया है, हो सकता है बार ये 2 ऐड करते, इसमें 3, इसमें 4। अब मान लो ऐसा करे तो बताओ क्या करता? ये 6 होता था,
ये 8 हो जाएगा और ये कितना जाएगा 4 ऐड करके 20, ऐसा भी तो लिख सकता है। और जो मैं अभी बात कर रहा था कि डिसेंड, ये तो असेंडिंग वाले, अगर डिसेंडिंग वाले कोड ले लिए तो जैसे आर का हमारा कितना था 9, ये था 23, 22 और ये कितना था, देख लो यार, ये है, यही है ना, ये 2020। अब मान लो अब की बार वो ऐसा दे सकता है कि इसमें उसने 9 में 1 प्लस करके कितना ले दिया 10, सीधे भी तो लिख सकता है, इसमें 2 प्लस किया कितना ले दिया 24, इसमें 3 प्लस किया कितना ले दिया। तो ये आइडिया आपको कैसे पता लगेगा, इन कोड से, अगर नंबर दोनों ही मतलब जैसे 5-6 डिजिट बन गए, इसका मतलब डिसेंडिंग वाला ले लिया, 4 ही बनने इसका मतलब असेंडिंग वाला ले लिया। तो इतना दिमाग तो उधर लगाना पड़ेगा। ये कांस्टेंट ऐड कर सकता है, एक में हो सकता है प्लस कर दे, दूसरे में माइनस कर दे। भाई जैसे यहां प्लस किया, इसमें पहला माइनस करके उसने लिख दिया, इसको प्लस किया 6 और इसको लिख दिया 3, फिर इसमें प्लस किया लिख दिया 20। ये बात मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि कांस्टेंट हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, ऑल्टरनेट हो सकता है, वो तो नंबर देख के आपको आइडिया मिल जाए। तो अभी हमने इसको ब्रेक किया है, उसके हिसाब से अब हमें किसका कोड बताना था, ग्रीन का, किसका बताना था, इनके नंबर लिख देते, जी का कोड अल्फाबेट सीरीज के, ये तो 5 है, ये 5 है, ये 18 है, 7 और n 14, 14 ऐड करें तो कितना आ जाएगा 2, 16, इसमें 2 ऐड किया 7, इसमें 2 7, इसमें 2 20, इसमें 2 किया 9, ये आंसर हो गया। और जैसे मैंने दूसरे लॉजिक बताए कि ये वाले से भी बहुत सारे आंसर बन सकते हैं। पहचान सिंपल, लेटर से नंबर कम या लेटर से नंबर ज्यादा, अल्फाबेट सीरीज का यूज होगा ही होगा। पहले असेंडिंग से देख लेना, नहीं होगा तो डिसेंडिंग से देखेंगे। एक क्वेश्चन ये है इसका, जैसे ए का कोड 1 है, ये देने का फायदा ये हो गया कि असेंडिंग है, और मान लो 26 लिख दे, इसका मतलब क्या है डिसेंडिंग। इसमें जनरली सीधा होता है कि जैसे फैट का कोड कितना है एफ का, ए तो 1 है, F6 और ये कितना है 20, इन सबका सम कितना होगा बताओ 27। अब ये तो 27 है, मान लो गलती से 24 लिख दे, यानी सब में से एक एक माइनस कर दिया, तो हम जो कोड यहां लिखेंगे उनमें से भी क्या कर देंगे, सबसे एक एक, मान लो ये 20, इसकी जगह 33 लिख दे, सब में दो दो, यार जो मैं समझाना चाह रहा हूं समझ आ रहा है ना, क्योंकि सीधे सीधे आ चुके हैं, अब तो कुछ तो खुरापात करेगा ना। तो बताओ फेथ का कोड निकाल सकते थे आराम से, जो नंबर आते हैं उनको ऐड करके आप यहां आंसर लिख देंगे। तो इसका आई थिंक 44 आता है, कैलकुलेटर पे ऐड करते चले जाना, कितना आ रहा है 44। इसके जैसा एक क्वेश्चन और है लास्ट में, ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। पालम का कोड ये दिया है, अब देखो लेटर थे ज्यादा कोड थे कम, तो पहले तो सीधे सीधे ऐड करके देख लेते, उनसे आंसर मैच हो जाएगा ठीक, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर वाले ऐड करके देख लेते, डायरेक्ट आंसर है ठीक, नहीं तो कुछ प्लस माइनस, जितना डिफरेंस वो देख लो नंबर के बराबर है या नहीं। सिमिलरली हम सेंटा क्रूज का निकाल देंगे, तो इसका आंसर 123 आता है, हो जाएंगे नहीं। तो ये आपका था क्या, अब एक मैं क्वेश्चन और करा दूं बस, ये तो कोडिंग हमने डिस्कस की, क्या डिस्कस किया है, तो लेटर टू लेटर समझ आ गई, लेटर टू नंबर, नंबर टू लेटर, नंबर टू वर्ड, वर्ड टू नंबर, ये हो जाएगा। अब आते हैं किस पर, डिकोडिंग पर। डिकोडिंग का एक ही क्वेश्चन दिया हमारी बुक में, बस आप ये ध्यान रखना इसका आप सॉल्यूशन नहीं देखोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके हिसाब से आंसर निकालना है। सी से एक बैकवर्ड, ए से जेड, आर से क्यू, क्यू आर होता है। अब इसका बताओ क्या आएगा, ये है, और ये है, चलो ये आर आएगा,
ठीक है, ये आ गया ना। अब आंसर देखो इसका, आंसर है ये। आप समझो बेटा, इसलिए मैंने तुमसे पहले करवाया है। लैंग्वेज पढ़ो। इन सर्टेन लैंग्वेज कैरम इज कोडेड दिस, विच वर्ड विल बी कोडेड एज। तो इसको एक्चुअली हम कहते हैं वर्ड, और इसको क्या कहते हैं उसका, हमें कोड दिया है और वर्ड पूछा है। और मैं बता रहा हूं बेटा, जब भी डिकोडिंग का क्वेश्चन आया है, बच्चे कोड ही निकाल गए, कोई डिकोड करके नहीं आया। क्योंकि हमारी बुक में सारे क्वेश्चन किसी कहते हैं कोडिंग, दिमाग में फिट हो जाता है, कोडिंग करनी है। हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, भैया मुझसे कोड पूछा है या वर्ड पूछा है। अगर वर्ड पूछा है तो बताओ सिर्फ करना क्या था, मुझे अब कोड से वर्ड जाना है बस। कोड से क्या जाना है, क्योंकि मुझसे कोड पूछा। तो बी के बाद सी, जेड के बाद ए। अब बताओ इसमें एच के बाद क्या आता, आई, ओ के बाद पी, आर के बाद एस, एस के बाद टी, ई के बाद, नहीं समझे मेरी बात। इन शॉर्ट कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या सोचोगे, मुझे कोडिंग करनी है या डिकोडिंग करनी है। पहले क्लैरिफाई कर लो, आंसर तो हो जाएगा सही। और एग्जाम में जो अभी आपने ये निकाला है ना, ये ऑप्शन ए पर लिख कर देगा, ताकि तुम्हें जरा सा भनक भी ना पड़े कि तुमने कुछ गलती की है। भाई तुमने जो निकाला और वही आंसर मैच हो जाए तो आइडिया लगेगा गलती की है। गलती तब बदलती तुमने जो किया किसी भी ऑप्शन में मैच ही नहीं हो रहा है, अच्छा कुछ तो गलत कर रहे हैं। ये एक ही क्वेश्चन है कोडिंग का, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेगा। तो इन शॉर्ट कोडिंग डिकोडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको ध्यान रखना है, वर्ड से कोड जाना है तो कोडिंग है, और कोड से वर्ड आ रहे हैं तो डिकोडिंग कर रहे हैं उसको। और इस पर भी वो सारी चीजें अप्लाई हो सकती हैं जो अभी हमने दी, लेटर टू लेटर, लेटर टू नंबर एंड ऑल। क्लियर हुआ। लास्ट क्या बनता है जी हमारा, ऑड मैन आउट। क्या बचता है, ऑड मैन। इसके एग्जांपल आप देख लेना, ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का मतलब आप जानते हैं सब, चार ऑप्शन दिए होंगे, चार में से तीन एक किसी पैटर्न को फॉलो कर देंगे, चौथा उसको पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। सीधा ऑड मैन आउट का मतलब ये होता है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जैन मई जुलाई नवंबर, तो आपका आंसर क्या है इसमें, नवंबर। रीजन, क्योंकि बाकी सब में 31 डेज होते हैं, नवंबर में कितने डेज होते हैं, 30 होते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन ये है। अब अगर इसकी लॉजिक देखोगे इसके हिसाब से, ये सॉल्यूशन तो सपने में भी नहीं आएगा जिन्होंने लिखा है, ना तुम्हारे ना मेरे। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे भी नहीं। हमने जो सोचा है अभी तक, नंबर सीरीज के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, पहले देखो क्या ये स्क्वायर क्यूब के नियरेस्ट है, पहला पॉइंट फेल। हम जाते किस पर, डिफरेंस पर। फर्स्ट डिफरेंस कितना आया, फिर कितना आया, फिर कितना आ रहा है। अब बताओ ये किसका स्क्वायर बन गया, ये और ये नेचुरल नंबर चल रहे हैं, तो नेक्स्ट जो डिफरेंस आना चाहिए था वो 25 आना चाहिए था। क्या 25 आया, ये तो कितना आ रहा है, यानी यही नालायक है जिसकी वजह से सब गड़बड़ हो रही है। तो हमें जो समझ आता है हम वो अप्लाई, इन्होंने, मैंने भी बताया था एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसा उसने किया वह तो हमारे दिमाग में सपने में भी नहीं आएगा, हकीकत तो छोड़ दो। तो हमने जो चार रूल सीखे हम उन चार को फॉलो करेंगे, और आप देखोगे लगभग सारे क्वेश्चन, अजब गजब पैटर्न को छोड़ दूं तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, और अजब गजब की पहचान भी मैं तो सकूं। ठीक, तो दो क्वेश्चन थे इसके, बाकी आप ट्राई करेंगे। जैसे यहां देखो ये सीधा दिख रहा है, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए था, ये स्क्वायर ही नहीं, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यानी यही एक आंसर है जो स्क्वायर नहीं है। तो कभी कभी इतने आसान भी आए, नो डाउट। कोडिंग ऑड मैन आउट में मेरे बताने जैसा एक क्वेश्चन है, वो है ये।
इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना 59 पे। बाकी सारे डिफरेंस पे फॉलो हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सीरीज हमारी इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, मिक्स्ड हो गई है। अब अगर मिक्स्ड हो गई है तो इसका पैटर्न तो अजब गजब होगा ही, बाकी 4 से कोई लेना देना। अब देखो यहां इन दो का सम ये नंबर है, इन दो का सम ये नंबर है, इन दो का सम ये है, बट इस केस में ये सम, बाकी सम में देखोगे सम ये है। आप ऐसे भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो 8 माइनस 3 कितना है 5, 7 माइनस 3 कितना है। और एग्जाम में पता क्या क्वेश्चन आया है, ऐसे नंबर दे दिए। अब जैसे इसमें हम पहले तो ये सम करके देखा, एक नंबर मिल गया, वो ऐसा करके देख रहे मिल ही नहीं रहा है। फिर देखा सारे नंबर में एक को छोड़ के बाकी सबका सम 10 था। मतलब अगर इन तीनों नंबर को प्लस कर रहे थे तो बाकी सब में 10 आ रहा था, एक में 10 से लगाया। यानी क्या समझ आया तुम्हें, दो का सम करके देखोगे मिल गया ठीक, नहीं तो फिर तीनों नंबर का सम करके देख लोगे। तीनों का जब सम किया तो एक को छोड़ दे तो बाकी सब में क्या बन रहा था, वो 10। एक में 10 नहीं बना था, वही आपका क्या हो गया था, ऑड मैन आउट। और उसकी पहचान सीधे थी, वो नहीं असेंडिंग था ना डिसेंडिंग। जैसे 8 से 7 कम हुआ, कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया। इसमें दो दो बार हुआ है, यानी इसका पैटर्न नॉर्मल तो नहीं होगा। समझ आया। इसमें और कोई मेरे बताने जैसा है नहीं, अगर आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी सब डिफरेंस से मोस्टली क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन प्री आईक्यू के करा देता हूं ताकि आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाए। कॉन्सेप्ट यहां पर कंप्लीट होता है। तो 3 पार्ट में हमने समझा। इन नर्सल क्या समझा, नंबर सीरीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने 4 पॉइंट पढ़े, 4 पॉइंट लगाने का में ये भी समझ आ गया होगा। अगर सीरीज लहरें ले रही हो तो समझ लो उसमें 4 पॉइंट का कोई रोल है ही नहीं, और उसमें एक ही रोल काम करता है ज्यादातर, सम। 2 नंबर का सम नेक्स्ट, 3 का सम नेक्स्ट, या किसी 2 का सम ये, या तीनों का सम इवन ओड, ऐसा कोई फिक्स हो जाएगा। यही होता है सिर्फ, उसमें और कुछ एक्स्ट्रा होता भी नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा अल्फाबेट वाले में फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है। अगर बैकवर्ड का गैप ज्यादा हो जाए तो उससे बेटर जल्दी से अल्फाबेट लिख देना, क्योंकि टाइम भी कम होता है और आपको करेक्ट भी करना है। तीसरा हमने क्या पढ़ा, कोडिंग में लेटर टू लेटर हो सकती है, नंबर टू नंबर हो सकती है, लेटर टू नंबर, नंबर टू लेटर, या वर्ड टू नंबर, वर्ड नंबर टू वर्ड। उसमें भी स्ट्रेस लिखा, अगर 2 वर्ड बच गए, 2 कोड बच गए, तो दोनों ही पॉसिबल है। ठीक है। ऑड मैन आउट का सिंपल सा फंडा, जैसे इसमें ना अभी मैं चलो क्वेश्चन ही दिखा देता हूं। ऑड मैन आउट में नहीं, पहले मैं थोड़े से क्वेश्चन उसकी करा देता हूं। ये वाला क्वेश्चन कोडिंग का, अब ये लेटर टू लेटर है, लेटर टू लेटर है। फिर लेटर का हमसे हाउ दिस कोडेड, तो मतलब है तो सीधे पता कोडिंग ही पूछ रहा है, या विच वर्ड कोडेड तो समझ लो वर्ड पूछता, तो पहले समझेगा कोडिंग पूछ रहे हैं। अब देखो इससे इसको लाना, एम के बाद क्या होता है, एम के बाद होता है, पहले होता है, एम से पहले क्या होता है, एल होता है। अब यहां देखें एन और ई का गैप बहुत ज्यादा है, और जब भी गैप बहुत ज्यादा हो तो ध्यान से समझ लेना। इसने एक्चुअली क्या है, यहां लिखा है ई एन, उनको क्या लिख दिया, फिर ये जो टी आई लिखा था उसको क्या लिख दिया, आई टी, और फिर ये एन है उसको क्या लिख दिया। यानी समझ क्या आया, सिर्फ पहले लेटर को एक बैकवर्ड किया और रेस्ट 2 को क्या इसने किया, क्रॉस कर दिया। अरे ये सुनो, तो बताओ पी से पहले क्या होगा, ओ, यानी ये 2 आंसर तो गए, हो गया। आर ई को क्या लिखेगा, यहां लिखा नहीं तो ये भी गया, आंसर क्या बचा, नहीं समझ आया। अब क्वेश्चन आ रहे हैं ये वाले, इसी में एक क्वेश्चन और है, ये देखो। ये क्वेश्चन तो 2 बार आया है इसमें, देखो ये सेम, नहीं ये नहीं है, इधर नहीं, ये वाला, ये क्वेश्चन 2021 में भी आया था, ये क्वेश्चन है ना सेम। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फ्रोजन को कोड किया इन्होंने ये, तो कह रहा टिक राइट ऑप्शन दैट डिपिक्ट दिस
इन दिस वे, यानी कोड ही पूछ रहा है, ये तो समझ आ रहा है। अब बताओ फ्रोजन से यह कोड आया, एफ से क्या आ रहा है ओ, एफ और ओ के बीच में तो गैप बहुत है, यानी सीधा सीधा तो कुछ होने वाला। लेकिन अगर हम देखें एन के बाद क्या होता है, ई के बाद क्या होता है, समझ आ रहे हो, लास्ट वाले का किधर लिखा, स्टार्टिंग में। ए के बाद क्या आएगा, जेड के बाद क्या आएगा, देखो ए। अब हमें यहां से मिलेगा, अब ऐसे में खुश होके मत करना शुरू कर देना, पहला पूरा चेक कर लेना। ओ के बाद क्या है, पी, और एफ के बाद सॉरी आर के बाद एस, और एफ के बाद आ गया आपका जी, यानी ये कोड तो मैच हो गया। अब ऐसे ही हमें इसमें करना, तो एन से क्या आएगा ओ, ठीक, ई के बाद एफ, टी के बाद एस टी यू आएगा ना, यानी ये तो आंसर ये भी नहीं है, ये है यू। और नेक्स्ट क्या हो गया आपका, एल के बाद एम, ओ के बाद पी, एम के बाद एन। सारा मैच करना पड़ेगा। अब मैं क्यों कह रहा हूं सारा मैच करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन और देखो आप, तब आपको आइडिया लग जाएगा। थैंक्स का कोड क्या लिखा है इन्होंने ये, अब देखो टी के बाद एस, ठीक, एच के बाद कुछ मिला, एच के, एच के बाद नहीं है, हाँ नहीं वही मैं हम तो पहले, यार मैं कह रहा हूं मुझे तो आंसर सारे पता है, लेकिन मैं डायरेक्ट मैं कह रहा हूं एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आप कैसे सोचोगे भाई, टी से पहले, टी के बाद क्या होता है, सॉरी टी से पहले क्या होता है एस, आप तो ये सोचते, लेकिन जैसे एच और के पर आओगे कुछ मिल रहा है क्या, यानी यहां क्या किया है इन्होंने, जो ये है ये वाले इन तीन एन के एस, उसको लिख दिया क्या एस के एन, और जो पहले वाले तीन है उसको ऐसे ही कॉपी कर दिया। समझ आ रही है बात, तो अब इसमें हमें समझ आएगा, तो इन तीन को भाई, इन तीन के बाद क्या किया इन्होंने, यू यू टी एस, और इसको ऐसी कॉपी कर दिया, तो ये इसमें तो है नहीं, ये इसमें नहीं नहीं डी तो हुआ भाई, इन टी एच को तो ऐसी कॉपी करना है ना, एस टी यू, और इनका कोड क्या कर दिया उसने उल्टा, डी आई पी, ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखना है जो इस अटेम्प्ट में आया था, एक एग्जांपल लिखोगे, उनका फाइंड नेक्स्ट टर्म्स, वो है एक मिनट, यहाँ दो छोड़ दिए थे उसने क्वेश्चन मार्क लगा करके, और ऑप्शन लिख दिए थे इसके, ये तुम्हारे अटेम्प्ट का क्वेश्चन बता रहा हूँ सितंबर वाले का, कुछ आ रहा है इसका लॉजिक दिमाग में। अब देखो अगर हम इनमें गैप देखने जाएंगे तो एस के बाद ओ कितने का गैप है, तीन, लेकिन ओ के बाद एन में एक, और एन के बाद डी, बहुत बड़ा गैप है, ठीक है, यानी इसका अल्फाबेट सीरीज से तो कोई लेना देना है ही नहीं। ये एक्चुअली है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल एंड दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये तो जनवरी फरवरी मार्च हो गया, उससे नेक्स्ट क्या आ सकता है, आपका मंथ डेज वाले नाम आ जाए, क्या आ जाएंगे,
मान लो लिख दे वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और फिर यहां छोड़ दे। अभी समझ आया? एक मतलब बच्चे से मैं डिस्कशन कर रहा था, एक बच्चा कह रहा है कि सर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सोलर सिस्टम वाले जो वो हैं प्लेनेट सन से जो है, मैं कहा बेटा आ तो सकता है लेकिन वो जनरली सबको याद होते नहीं है। लेकिन एक आपने साइंस में पढ़ा होगा विबग्योर, सबने पढ़ा है? विबग्योर सबका पढ़ा हुआ है? क्योंकि देखो सोलर सिस्टम मुझे भी याद नहीं है अर्थ से कौन आता है पहले, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट, ऐसा नहीं डिनाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें नॉर्मल ऐसी कोई चीज होगी जो जनरली आपको पता होगी। समझ आ रही है बात? ये हो सकता है जैसे इंसान का लाइफ साइकिल हो सकता है। अच्छा बिजनेस लाइफ साइकिल आपने पढ़ा है? क्या होता है? इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद क्या आता है? ग्रोथ, पीक आता है, रिसेशन आता है। उनके पहले वर्ड लिख के लिख दे। फिर से क्या होता है? रिसेशन के बाद क्या होता है? रिकवरी, कि फिर क्या होती है? ग्रोथ, पीक। इस तरीके से ना बिजनेस लाइफ साइकिल कुछ ऐसा होगा जो नॉर्मली आपको पता हो, लेकिन अभी मंथ वाला दे दिया है तो मेरे हिसाब से अभी डेज वाला देगा, संडे मंडे ट्यूसडे देगा। या विबग्योर जैसे सबको मोस्टली पता है भाई, वो पहले विबग्योर में 7 कलर्स होते हैं, 5 लिख देगा, एक को गायब कर देगा, तो आपको उसके हिसाब से लिख देना है। क्या बात समझ आई या नहीं? ठीक है ना? तो इसमें देखो प्रैक्टिस ही आपको करनी पड़ती है मेनली। आपको जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान हो जाए। ये क्या गड़बड़ हुई भाई? मैंने इसको सिर्फ जूम इन किया था, पूरी फाइल ही मूव कर गई। चलो मैं 2-4 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जी हाँ। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है? ये हो चुके हैं इसमें। जैसे एक क्वेश्चन ये है, ऑड मैन आउट बोला इसमें, तो ये 34 इधर लिखा तो इसको हम यहां लिख लेते हैं 34 कोमा। अब बताओ इसमें 2 के बाद 3 डिजिट, फिर 4, फिर 5, देख के समझ नहीं आ रहे कौन सा पैटर्न बनना चाहिए? कौन सा बनेगा? एल एन प्लस माइनस, आपको करना 34 3 जा, कैलकुलेटर भी करोगे ना, 34 3 जा कितना? 102 प्लस 3, तो नेक्स्ट 1 इंटू 4 होगा, 105 इंटू 4 होगा ना नेक्स्ट तो। और गैप कितना बचा अभी? 4 प्लस हो रहा है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से, और प्लस कितना करोगे? 5, चेक करो आ कितना रहा है, यानी यही गड़बड़ है। नहीं समझे मेरी बात? अब ये क्वेश्चन आया था, बहुत बच्चे छोड़ के आए थे। अब इसी के लिए कहा था कि प्रैक्टिस करनी आपको, देखते कि अभी तो मैंने 4 पैटर्न समझा, देखने के बाद भी कई बार समझ आएगा इसमें तो यार ये वाला लगना चाहिए, और तब आप समझते हो कि आपकी प्रैक्टिस मतलब प्रिपरेशन जो है ठीक है, ठीक लेवल पर है। डन? अजय पीवाई क्यू पिछली लास्ट टाइम भी किए होंगे आप लोगों ने, किए थे नहीं? किए होंगे सारे पीवाई। अच्छा तूने नहीं किए, तभी तेरा स्कोर कितना? 45, 43 ना? हाँ। बिना बिना पीवाई क्यू के कुछ नहीं होता है, ठीक है? बिना पीवाई क्यू के आप, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ऑड मैन आउट, जिब्रा, जिराफ, हॉर्स, टाइगर। अब ये 3 है वेजिटेरियन, देखो क्या कहते हैं हम? हर्बीवोरस कैसे कहते हैं ना। और ये कौन से हैं? अब यार देखो, अब बच्चे क्या लॉजिक निकालते हैं, पता है? एक बच्चे ने क्या निकाला, सर जेब्रा पे स्ट्रिप्स होती हैं, जिराफ पे स्ट्रिप होती हैं, टाइगर पे स्ट्रिप्स होती हैं, हॉर्स पे नहीं होती हैं। लॉजिक तो ये भी है। एग्जाम में कहता मेरा लॉजिक ये है कि बाकी 3 साइंस के हिसाब से हर्बीवोरस और एक कार्बीवोरस है। नहीं समझे मेरी बात?
ऑड में आउट में कभी कभी आपका लॉजिक और एग्जामिनर का लॉजिक मैच, बात उसकी देखा है तो ठीक ही है, 3 में स्ट्रिप्स बनी होती, चौथे में स्ट्रिप। हाँ, अब ऐसे हिसाब से तो देखिए जेब्रा और हॉर्स एक ही प्रजाति में होते हैं, स्ट्रिप्स का जो डिफरेंस है लगभग ज्यादा, इनमें बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, तो वो अलग है। अब कोई कहते हैं सर ये नॉर्मल हाइट में होते हैं, ये सबसे ऊंचा होता है, इसकी गर्दन लंबी होती है, इन बाकी 3 की गर्दन लंबी नहीं होती। तो आप 1000 लॉजिक सोच सकते हो, लेकिन एक वैलिड लॉजिक आपको सोचना है। क्या बात समझ आई या नहीं? चलो, इसमें और मेरे बताने जैसा कुछ है क्या PYQ में? हाँ, एक क्वेश्चन ये था, इसी बात, जैसे फ्रेम इज कोडेड एज दिस, तो कह रहा है इसका कोड बताओ। अब देखो इसमें लेटर कितने हैं? 5, और कोड कितने ज्यादा हैं इसमें, यानी एक बात तो समझ आएगी, अल्फाबेट सीरीज का यूज तो होगा ही होगा। अब एफ का कोड देखो जरा कितना है, 6, पर उन्होंने इसको क्या लिखा है, 06। जैसे होता ना अपनी डेट ऑफ बर्थ में, मान लो मैं 7th में पैदा हूं तो 07 लिखूंगा। आर का कोड इन्होंने उसको क्या लिख दिया, 18 लिख दिया, जैसे 12वां महीना किसी 11 में तो उतना ही भरेगा ना वो। नेक्स्ट ए का कोड कितना होता है, उसको उसने क्या लिख दिया। ये लॉजिक आपको समझ आ गया? अब ये तो मैंने अभी का आज तक असेंडिंग वाला पूछा है, लेकिन अब की बार हो सकता है मतलब पीछे से एफ का कोड जो है डिसेंडिंग वाला दे दिया। अब एक बात और, एक चीज और नहीं कर सकता इसमें, मान लो इसी का कोड उसने ऐसा लिख दिया 106, 6 को क्या लिखा 10, तो बताओ 18 को क्या लिखना है जिसको 11, फिर इस 1 को क्या लिखेगा ऐसी। नेक्स्ट आपका क्या आएगा बताओ, एम का कोड कितना आता है 11, तो क्या लिख दिया उसको 11, यानी अगर एक डिजिट है, अच्छा ये है ना, अच्छा ये हो गया, हाँ 113, और जैसे ये ई का 5 है तो 105, क्या 3 में नहीं बना सकता? और देखो 006 लिखेगा सब पकड़ लेंगे, मजा कब आएगा, जब लिखेगा 106। इसलिए मैं वो बता रहा हूं जिसमें आपके फंसने के चांसेस हैं। तो अभी तो 2 का बनाया उसने, हो सकता है आपकी बार वो 3 पर बना दे, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। लेटर्स से जब भी कोड ज्यादा होंगे, अल्फाबेट सीरीज पहले असेंडिंग वाला चेक कर लेना, देखते ही समझ आएगा, नहीं तो डिसेंडिंग। हाँ, एक चीज चल सकता है, चला कि पतला इसका कोड जो लास्ट में लिखा है, पतला उठा के उसने पहले लिख दिया 05, अभी तो सीधे सीधे दिए, हो सकता फर्स्ट वाले का लास्ट में लिखे, सेकंड का सेकंड लास्ट लिखे, यानी इस तरीके से भी चेंज कर सकता है। तो हमें सोच लेना यार क्या क्या चेंज कर सकता है, फिर सीधे दिए सीधे, नहीं तो हम एंड से देख लेंगे। और इसलिए मैं कोडिंग डिकोडिंग में कह रहा हूं कि आपको पूरा उसमें तो देख लेना ध्यान से। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, एक बच्चे ने भेजा है मुझे अभी रिसेंट में। मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं आपको, फिर इसका आंसर बताना है। इन सर्टेन लैंग्वेज SOUTHERN, इसको जो कोड लिखा उन्होंने लिखा है UVPTMQDG। अरे ये क्या हुआ, सब गायब हो गया। अच्छा ये तो हाँ लिखा तो है, एक मिनट, इसका लिखा है UVM, सॉरी ये था UVPTMQDG।
तब हमसे पूछा है मैरीगोल्ड का कोड, इसको क्या बोलेंगे? नहीं, ये टेस्ट सीरीज है, अक्टूबर वाली टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, जो आपके एमटी पे आता है ना उसका। नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर 10 कराने वाला हूँ, आप भी अपने से पहले से पढ़े हुए तो आप पढ़ के भी आएंगे, ठीक है ना? तो आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं साथ में। हाँ, चैप्टर 9 हो गया ना, पहले मैंने कहा रीजनिंग 4 क्लास में पहले रीजनिंग खत्म करेंगे, ठीक है? उसी बीच में आपको एक लेक्चर रिकॉर्डेड, वैसे मेरे हिसाब से कैलकुलेटर सबको चलाना आता हुआ ठीक ठाक, m प्लस m माइनस न्यूमरेटर डिवाइडेड, ठीक है? तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चलो, क्योंकि मैं बिजनेसमैन से बाद में आऊंगा, उसके बाद में पहले स्टेट्स, मैं एग्जाम ओरिएंटेड जो मैं सीक्वेंस फॉलो करता हूँ 1 to 4 रीजनिंग, 13 14 17 18, पहले प्रायोरिटी हमारी ये होगी 70 मार्क्स, उसके बाद रेस्ट चैप्टर पर हम जाएंगे। इसमें मिला कुछ कोड? इन 4 का और इन 4 का अलग पैटर्न है। एस, देखो इन 4 में एस के बाद क्या आता है? टी, वो यहां लिखा, ओ के बाद पी, यू के बाद वी, और टी के बाद, इन 4 का अलग लिखा है। एच के बाद जी, ई के बाद, सॉरी पहले, अब देखो एक में चला बैकवर्ड और लिखा भी कहां से? 20 से इधर, अभी हमने किए थे ना थैंक्स वाला, वो ऐसे छोड़ दिया, बाकी को रिवर्स किया। सेम इसमें, जब आपको देखो एस के बाद यू, ठीक है, ओ के बाद जब वी आया ना तो बहुत ज्यादा गैप हो गया, यानी ऐसे गैपिंग डायरेक्ट तो नहीं है, तो आपको ये देखना कि इन 4 के नियरेस्ट नंबर ये हैं और इन बाद वाले 4 के नियरेस्ट नंबर ये हैं। लॉजिक मिल गया नहीं? बताओ आराम से इनका हो सकता है आराम से या नहीं? हाँ जी, समझ पा रहे हो मेरी बात? अब क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं, ठीक है ना? और इसकी एक सीधी और पहचान बताऊं मैं, अगर यहां 8 लेटर का दिया है तो यहां भी 8 का ही देगा, अगर यहां 6 दिए होते तो यहां भी कितना देगा? 6 ही, क्योंकि उसको सेम बटन फॉलो कराना पड़ेगा। 5 दिए तो 5 ही देगा। मिला कोड इसका? मैं ऑप्शन बताने की जरूरत तो नहीं है ना? अरे बोलो। ये कल एक बच्चे ने भेजा, तो मैंने कहा पहली देर में तो ऐसा लगा क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, और मैंने कहा नहीं, देख के बताता हूं मैं तुझे। तो ऐसे क्वेश्चन, अब जैसे ये है, तो हमें क्या समझ आ रहा है कि भाई इनकी पहचान देखो, प्रैक्टिस करने के लिए क्यों बोला जा रहा है आपको? आप देखोगे अच्छा 8 या 8 यहाँ, तो यानी 4 4 पे उसने पैटर्न फॉलो किया होगा। इन 4 के नियरेस्ट ये वाले 4 दिख रहे हैं, और इन 4 के नियरेस्ट कौन से दिख रहे हैं? ये वाले 4 दिख रहे हैं। हाँ, एग्जाम में अब क्या चालाकी कर सकता है, इन 4 का उठा करके बाद में लिख दे, इसको लिखेगा बाद में, और इनको उठा के किधर लिख देगा? पहले लिख देगा। इतनी चालाकियां तो वो कर सकता है। समझ आएगी बात नहीं? चलो, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया मेरी तरफ से। एक बार देख लेता हूं बताने वाला कुछ बच्चा क्या। अच्छा, कभी कभी देखो ये ऑड में नॉट, शुरू में ऐसे क्वेश्चन भी आए थे, शुरुआत की रेंज है 7 के बाद 9, 13, 17, 19, सिर्फ 9 को छोड़ के बाकी क्या है? प्राइम नंबर से, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 9 एकलौता परफेक्ट स्क्वायर है। एक क्वेश्चन हो रहा है शुरू में, जैसे यहां देखो 7 11, ये नेक्स्ट टर्म पूछिए, ये तो नेक्स्ट वर्ड में आउट नहीं, नेक्स्ट टर्म है, तो हमें दिख रहा है ये कौन से नंबर चल रहे हैं बताओ?
ऑड नंबर चल रहे हैं, ये कोई प्राइम नहीं है। इसमें हमने कितना प्लस किया, 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4, तो अब नेक्स्ट कितना होगा, यानी आएगा कितना 31, क्योंकि और ये 25 प्राइम नहीं है, ठीक है। बाकी तो लग रहे थे प्राइम है, लेकिन ये प्राइम नहीं है, तो ऑड मैन आउट तो है नहीं। इसका मतलब क्या, अब दो गैप चले, एक 2 4 2 4 इस तरीके से चले, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया था शुरुआत में। कौन सा, 17, क्यों, क्योंकि ये इकलौता प्राइम नंबर है, बाकी सब क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, बाकी सब क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। ये शुरुआत के डेज वाले क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन इतने पिद्दी नहीं देने वाला है वो, कभी आप सोचोगे ऐसे क्वेश्चन दे देगा। अब एक टर्म ये भी पूछा था, 4 2 का स्क्वायर, 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10, फिर किसका होना चाहिए, फिर 2 4 6 8 10 कौन से नंबर चले, इवन। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 140। ये शुरुआत डेज के क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग जब हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चन भी आए थे, ठीक है। ये गुड और बैड वाला क्वेश्चन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हुआ था स्टार्टिंग में। तो चलो, और कुछ बचा क्या इसमें यार, पता नहीं, जैसा मेरे ये वाला क्वेश्चन देख लो। ऑड मैन आउट है, अच्छा इसमें, हाँ 43, देखो सारे नंबर अल्फाबेट नंबर सीरीज सबकी अलग है, तो अल्फाबेट को तो छोड़ ही दो, हमें किस पे फोकस करना चाहिए, नंबर सीरीज पे। नंबर सीरीज में 4 10 20 43 90, नंबर स्क्वायर क्यूब के नियरेस्ट तो है नहीं, गैप चेक करने जाओगे तो कितना है बताओ, वो वैसे ऑड मैन आउट है, तो आप देखोगे 43 किलोटा क्या है, प्राइम है, बाकी कोई प्राइम, बाकी क्या है कंपोजिट नंबर, तो आंसर क्या आ गया आपका, ये हो गया। ये शुरुआत के डेज वाला क्वेश्चन है। अब तो नंबर सीरीज पे भी अच्छे खासे लेवल लगवा रहा है, ठीक है ना, ये इसमें टाइप का। चलो बाकी आप ट्राई करोगे, ठीक है। तो बेटा मैं फिर से बता दूं, आपको मैं एक ही चैप्टर जिस पे 2 क्लास दूंगा, वो है चैप्टर 4, क्योंकि उसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, वेटेज ज्यादा, तो इसलिए उसको 2 क्लास बनती। बाकी जितने भी चैप्टर हैं सबको हम एक ही क्लास देख के आने वाले, कोशिश ये करनी, जैसे मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, हम चैप्टर 9 10 11 12, ठीक है, कोशिश करेंगे लास्ट क्लास में, क्योंकि मुझे एक क्लास कहीं ना कहीं कंपनसेट करनी है, 11 और 12 एक साथ कर लेंगे, क्योंकि 11 बहुत छोटा सा है, सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन वो एक क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जैसे आप आओगे तो आपको पढ़ के आना है 10 और चाहो तो 11, क्योंकि 10 में ठीक ठाक डायरेक्शन टेस्ट में ठीक ठाक से क्वेश्चन होते हैं, तो मुझे एक क्लास पूरी लगानी पड़ेगी, लेकिन ब्लड रिलेशन उसमें एक ही क्लास काफी है। तो पढ़ के भी आओगे ताकि हम थोड़ा सा स्मूथली चल पाए। डन। आप इसमें बीच में अभी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, आप डाउट कम पूछ रहे हो, फास्ट ट्रैक में आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो, क्योंकि पढ़ रखा है पहले से। तो डन, चलो जी ओवर कर दो।